गुड मॉर्निंग साथियों, दिस इज़ जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आप लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है, मेरे चैनल को अपार सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली वेकेशंस भी अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है और जो साथी मेरे रीट और एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियोज़ हैं, जो मैं वोकेब के आपके सामने जो वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ रोज़, ये वीडियोज़ चाहे 10 मिनट के ही हों, 11 मिनट के ही हों, लेकिन ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, आज फिर से मैं आपके सामने कुछ फ्रेजल वर्ब्स लेके आया हूँ और वो फ्रेजल वर्ब्स, वही फ्रेजल वर्ब्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो एग्जाम्स में आने वाली फ्रेजल वर्ब्स का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी फ्रेजल वर्ब्स समझ में भी आ रही होगी, आपको अच्छा भी फील हो रहा होगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या वीडियोज़ हैं, आज क्या फ्रेजल वर्ब्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो देखते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आज आपके सामने नई वर्ब लेके आया हूँ मैं एक, जिसका क्या नाम है, ठीक है, ब्रिंग। सबको पता है कि ब्रिंग का मीन्स क्या होता है, लाना। सबको पता है ना कि ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, ब्रिंग का मीन्स लाना। अब ब्रिंग के साथ हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि ब्रिंग के साथ अगर मैं अलोंग लगा दूं, क्या लगा दूं, अलोंग अगर मैं लगा दूं ब्रिंग के साथ, तो इसका मीन्स क्या निकलेगा वो भी आप देखें। टू टेक समवन या समथिंग, किसी व्यक्ति, ठीक है, या फिर किसी वस्तु को ले आना, साथ लाना, ले जाना, ये अर्थ इसके निकल जाते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत अच्छा देने वाला हूँ, समझने की आपको ज़रूरत है कि कैसे क्या यूजेज होने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। मैं यहाँ पर बोलूँ, एग्जाम्पल दूँ, मैंने लिख दिया कि ब्रिंग योर सन, bring your son with you when you come here। ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिया है और ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। ऑप्शंस आप देखिए, मैं बोलूँ ऑन, बी में आपको दे दिया मैंने अलोंग, ठीक है जी, सी में मैंने आपको दे दिया इन और डी में आपको दे दिया ऑन, सॉरी ऑन दे दिया, ऑन टू दे दिया ये लोग। अब समझना हम लोगों को ये है, समझना आप लोगों को ये है कि इसमें किसका यूज होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, कि ब्रिंग योर सन विद यू व्हेन यू कम हियर, कि जब तुम यहाँ आओ ना तो अपने बेटे को अपने साथ ले आना। जब तुम यहाँ आओ तो अपने बेटे को अपने साथ ले आना। तो मैंने कहा था टू टेक समवन, किसी को ले आना। आई मेरी बात समझ में? तो किसका यूज कर दूंगा मैं यहाँ पर, अलोंग का क्या कर दूंगा साथियों, यूज कर दूंगा। किसका यूज कर दूंगा मैं, अलोंग का यूज कर दूंगा मैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये जो ब्रिंग अलोंग, जो आपकी प्रेपोजिशन आई ब्रिंग के साथ अलोंग, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मेरी जो इसमें प्रेपोजिशन बनेगी ब्रिंग के साथ, वो कौन सी बनेगी, अगर मैं ब्रिंग के साथ क्या लगा दूं, डाउन लगा दूं। क्या लगा दूं स्टूडेंट से, डाउन लगा दूं। कि ब्रिंग डाउन का मीन्स क्या होता है, तो ब्रिंग डाउन का मतलब नीचे आ जाना। तो जैसे मान लो पोजीशन में कोई चीज़ क्या हो जाना, नीचे आ जाना। गवर्नमेंट का क्या हो जाना, बिखर जाना। ये किस में आएंगे, अपने ब्रिंग डाउन में आएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ टू रिड्यूस, और ये मैं लिख दिया यहाँ पर इन पोजीशन। पोजीशन में क्या हो जाना, कम हो जाना। या फिर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि टू ओवरथ्रो, और ये मैं लिख दिया ए गवर्नमेंट। सरकार का क्या हो जाना साहब, ठीक है, एक तरीके से बोलूँ तो ठीक है, पतन हो जाना। सरकार का पतन हो जाना, ओवरथ्रो हो जाना, पतन हो जाना। तो ये ब्रिंग डाउन का मीन्स होता है। ठीक है, ब्रिंग डाउन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि रेट में भी क्या हो जाना, प्राइसेस में कमी हो जाना, कटौती हो जाना, वो भी हम यूज कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ फिर से, और ये मैं लिख दिया कि द स्टिंग ऑपरेशन। सब जानते होंगे स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है। जो ये कोई ठीक है किसी का खुलासा करने के लिए, कोई सीक्रेट का खुलासा करने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ चलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, और मैं यहां पर बोल दूं इन्वॉल्विंग द करप्ट मिनिस्टर्स, और ये मैंने आगे लिख दिया कैन ब्रिंग, और ये ब्लैंक दे दिया। ठीक है जी, द गवर्नमेंट। और ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया अलोंग, बी में मैंने आपको दे दिया डाउन, सी में मैंने आपको दिया ऑन, और डी में मैंने आपको दिया इन। तो द स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द करप्ट मिनिस्टर्स, ठीक है कि स्टिंग ऑपरेशन की बात करा, जिस स्टिंग ऑपरेशन में क्यों कौन शामिल थे, स्टूडेंट्स। ठीक है, भ्रष्ट नेता भी शामिल थे, मंत्री भी शामिल थे। ठीक है, उनके खिलाफ जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, वो क्या कर सकता है, सरकार का पतन भी कर सकता है। तो ब्रिंग डाउन पतन कर सकता है। आई मेरी बात समझ में, या पोजीशन क्या हो सकती है सरकार की, वो नीचे आ सकती है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब ब्रिंग के साथ अगर मान लो, ब्रिंग के साथ मैं जोड़ दूं अब की बार फोर्थ, FORTH, ब्रिंग के साथ मैं फोर्थ जोड़ दूं तो इसका मीन्स क्या होगा वो भी आप देखें। इसका मतलब हो जाएगा टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ, जन्म देना, उत्पन्न करना। ठीक है, और या फिर मैं सीधे शब्दों में बोल सकता हूं प्रोड्यूस, किसी चीज को क्या कर देना, उत्पन्न कर देना। टू गिव बर्थ, जन्म देना, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न कर देना। एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, मैं बोलूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि करप्शन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया ब्रिंग्स, ब्लैंक दे दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूँ पॉवर्टी, और ये मैंने दे दिया आपको ऑप्शन में ऑन, बी में दे दिया आपको मैंने डाउन, सी में मैंने आपको दे दिया फोर्थ, और डी में दे दिया आपको अलोंग। अब आपके सामने ऑप्शन है, समझना आप लोगों को कि यहाँ पर यूज किसका होने वाला है। तो ब्रिंग के साथ जब भी फोर्थ जुड़ता है, FORTH जुड़ता है, तो इसका मीन्स क्या निकलता है, किसी चीज को जन्म देना, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस कर देना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि करप्शन जो होता है, भ्रष्टाचार जो है, ठीक है, वो गरीबी को क्या देता है, जन्म देता है, गरीबी को क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूंगा, फोर्थ का यूज कर लूंगा। किसका यूज कर लूंगा साथियों, फोर्थ का यूज कर लूंगा। तो ब्रिंग अलोंग आपको समझ में आया होगा, टू टेक समवन, समथिंग। ठीक है, ब्रिंग डाउन, रिड्यूस इन पोजीशन, या फिर ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ये भी आपको समझ में आएगा। ब्रिंग फोर्थ, टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू गिव बर्थ, ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये आइडियाज आपके जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ, ठीक है, और अब की बार जो है मैं ब्रिंग के साथ कोई नई प्रेपोजिशन आपके सामने रख देता हूँ। देखो, मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स करवा रहा हूँ, ये फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ये भी मानना है कि इन फ्रेजल वर्ब्स से बाहर आपके कुछ आएगा भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, इन फ्रेजल वर्ब्स से बाहर आपके एग्जाम में कुछ आएगा भी नहीं, इसलिए फ्रेजल वर्ब्स की क्लासेस को आप ना छोड़िए। ठीक, अब देखिए नई प्रेपोजिशन इसके साथ मैंने जोड़ दी, फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। अब हमें ये समझना है कि ब्रिंग फॉरवर्ड का एक्चुअल में मीन्स क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मीन्स होता है टू प्रेजेंट। ब्रिंग फॉरवर्ड का मीन्स क्या होता है, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करना। ब्रिंग फॉरवर्ड का मीन्स क्या होता है, टू प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, प्रस्तुत करना, पेश करना। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, द जज, और ये मैंने लिख दिया आस्क्ड मी
टू ब्रिंग, और ये मैंने लिख दिया एफ यू, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एविडेंस, एविडेंस अगेंस्ट द थीफ, और ये मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पर फोर्थ, बी में मैंने आपको लिख दिया फॉरवर्ड, सी में मैंने लिख दिया ऑन, और डी में मैंने लिख दिया इन। आराम से समझिए और आराम से करिए कि जज ने मुझे क्या क्या कहा कि मुझे चोर के खिलाफ कुछ ठीक है सबूत पेश करने के लिए कहा, प्रस्तुत करने के लिए कहा, तो ब्रिंग के साथ ऐसी क्या प्रीपोजिशन में यूज करूं कि उसका मतलब पेश करना निकल जाए, प्रस्तुत करना निकल जाए। तो समझ गए होंगे आप किसका यूज होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड। आपको समझ में आ रहा होगा ब्रिंग फॉरवर्ड का मीन्स क्या होता है, पेश कर देना। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ठीक है, और अगली जो आपके सामने फ्रेजल वर्ब है वो आपके सामने रखता हूं, ब्रिंग से रिलेटेड ले रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट मेरा आ जाएगा ब्रिंग इन। अब की बार मैं ब्रिंग के साथ क्या जोड़ रहा हूं, इन जोड़ रहा हूं, और ब्रिंग इन का मीन्स क्या होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिंग इन का मीन्स क्या होता है, वही टू प्रोड्यूस। ब्रिंग इन का मीन्स भी क्या होता है, टू प्रोड्यूस, किसी चीज को क्या करना, उत्पन्न कर देना। आई मेरी बात समझ, ब्रिंग फोर्थ की रही, ब्रिंग फोर्थ की तरह ही क्या होता है, ब्रिंग इन होता है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया आवर कंपनी, और ये मैंने लिख दिया विल ब्रिंग ह्यूज प्रॉफिट, और ये मैंने लिख दिया दिस मंथ। क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से आप लोग कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो इस महीने क्या कमाएगी, बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगी, बहुत सारा प्रॉफिट क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो मैं किसका यूज कर लूंगा, यहाँ पर ब्रिंग के साथ इनका यूज कर लूंगा। आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट मेरा आता है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग के साथ अब मैं क्या लेता हूं, अंडर ले लेता हूं। इसका मीन्स क्या हो जाता है, टू कंट्रोल। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल, अपने नियंत्रण में ले लेना। ब्रिंग अंडर का मीन्स क्या होता है, कंट्रोल में ले लेना, नियंत्रण में ले लेना। तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया मैंने लिखा कि द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये मैंने लिख दिया यहां पर ब्रोट मैनी प्रोविंसेज, और ये मैंने लिख दिया यहां पर आगे ब्लैंक इट्स कंट्रोल। ऑप्शन मैंने लिख दिया अप, बी में मैंने लिख दिया अंडर, सी में लिख दिया डाउन, और डी में लिख दिया फोर्थ। आराम से समझ लीजिए। ब्रिंग अंडर का मीन्स क्या होता है, किसी चीज को कंट्रोल में ले लेना, अपने अधीन कर लेना। आई मेरी बात समझ में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने ब्रिटिश काल सुना होगा, ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया, ठीक है ना। अपने इंडिया में एक कंपनी आई थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रोट मैनी प्रोविंसेज, प्रोविंसेज का मीन्स होता है क्षेत्र, ठीक है, एरियाज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से क्षेत्रों को क्या कर लिया था, अपने नियंत्रण में कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो यहां पर मैं क्या कर लूंगा, ब्रिंग अंडर, किसका यूज कर लूंगा साथियों, ब्रिंग अंडर का मैं यूज कर लूंगा। तो इसी के साथ मेरा आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में मैंने ब्रिंग के साथ आने वाली, ठीक है, प्रेपोजिशन का यूज आप लोगों को बताया। उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके आइडियाज भी क्लियर हुए होंगे।
कि प्रेपोजिशंस का यूज एक्चुअल में होता कहाँ है। मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल प्रेपोजिशन के जो हमने यूजेज पढ़े थे इन विद इन के, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो फ्रेजल वर्ब से पूछेगा, फिक्स प्रीपोजिशन के क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, साथ बने रहिए हमारे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे साथियों।